नमस्कार, मैं संतोष सिंह। देखिए, ये जो ऋषुश्री का मामला है ना, ये ऋषुश्री का मामला एनडीए सरकार के गले की फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है ना, आज वो मीडिया का दौर है ना, वो जुडिशियरी का दौर है। अगर वो दौर रहता तो आज तो समझिए कि बैंड बज गया रहता बिहार की सरकार का, बिहार के प्रशासनिक महकमे का। और कोर्ट तो समझिए कि कहने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ये नहीं कहता कि ऋषुश्री पर रिपोर्टिंग मत करिए। अभी तक तो स्पेशल कोर्ट गठित हो गया रहता और पता चला रांची हेडक्वार्टर करके सुनवाई शुरू हो गई रहती। लेकिन समय समय का बात है। अब भ्रष्टाचार को लेकर जो है सो कह सकते हैं कि सरकार, जनता, कोर्ट, मीडिया सब सहज हो गया है कि भ्रष्टाचार जो है सो एक अधिकार है और उस अधिकार का सब कोई अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। इसलिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात है जिस बात को लेकर हम बार बार कह रहे थे कि ये घोटाला नहीं है, यह बिहार के खजाने का लूट है। हमारे आपके गरीब जैसे लोगों के पेट काट कर जमा की गई राशियों का लूट है भाई। और आज उसी लूट को लेकर सांसद, आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने जबरदस्त हमला बोला है सरकार पे और परत खोल कर रख दिया है कि आनंद किशोर को कैसे सरकार बचा रही है। पूरा लाला लॉबी जो है ना, ऊपर से नीचे, पत्रकार, जुडिशियरी, प्रशासनिक महकमा में, भाई रे बाबा, आज तक ऐसा नहीं देखी थी। मतलब जात के नाम पर भ्रष्टाचार को लेकर इतनी बड़ी गोलबंदी, इतिहास लिखाएगा भाई, इतिहास कि कोई भ्रष्टाचार हुआ था, कोई भ्रष्टाचारी था ऋषुश्री, उसको बचाने के लिए पदाधिकारी, लाला जुडिशियरी में जो लोग हैं सो, लाला मीडिया वाला, सब कोई मिलके एकदम बचाने पर लगा हुआ है। अरे भाई, ऐसा भी हुआ है? मतलब कोई शर्मो हया नहीं दिख रहा है भाई। हम तो एकदम आश्चर्यचकित हैं। मतलब कुछ तो लोक लज्जा होगा भाई। हैं? दरार साहब क्लीन चिट दे दिए सबको, एकदम क्लीन चिट। हमारे चीफ सेक्रेटरी भी उसको हरी झंडी दे दिए, हाँ ठीक है, सब चीज ठीक ठाक। ऐसा भी हुआ है क्या? इस घोटाले में सिर्फ ऋषुश्री जिम्मेवार है? अरे ऊपर वाले से तो डरिए। ऐसा थोड़ी है कि सब चीज चित्रगुप्त भगवान जो है सो सब चीज पी जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। उनका भी तो कुछ जमीर होगा। वो भी तो ऊपर बैठकर देख रहे होंगे कि कलम की ताकत हमने जिसको दी है, वो कलम का ताकत का इस्तेमाल कहां लोग कर रहे हैं। हे प्रभु, लाला सर्वेश्वर सब हाथ जोड़ते हैं, इस पाप का भागी मत बनिए, इस पाप का भागी मत बनिए, हम कह रहे हैं। क्योंकि ये पाप जो है ना, बहुत दूर तक खदेड़ेगा। क्योंकि यह सिर्फ लूट नहीं है, यह सीधे सीधे बिहार के खजाना पर हाथ डालना है। बचा लीजिए, कलम की ताकत है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि कोई पत्रकार दिल से बद्दुआ दे रहा है आप सब लोगों को कि अगर ईश्वर कहीं है और कहीं अगर मौजूद है किसी न किसी रूप में, एक को भी बकसिएगा नहीं भगवान। वो देख रहा है, वो दिख भी रहा है। भले आप 1000 करोड़, 2000, 5000 करोड़ कमा लीजिए, बाल बीवी बच्चा क्या कर रही हो किसी से छुपा हुआ है क्या? सब दिख रहा है। आप माँ पिताजी के प्रताप से आप अच्छे अच्छे जगह पर आप लोग आ गए, लेकिन आपका पुण्य प्रताप से आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो सब दिख रहा है। आप लोग कितने महत्वपूर्ण पद पर गए और आपका बाल बच्चा सब क्या कर रहा है, जरा उसको गौर फरमाइए ना। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भेज देने से थोड़ी कुछ होने वाला है। जितना बिहार के गरीब मजदूर का, ठेला रेहड़ी चलाने वाला का, रोड पर नारियल पानी बेचने वाला सब, उसी सब का पैसा है ना यहाँ बिहार में। किसका पैसा है?
दिहाड़ी मजदूरों का पैसा है जो पंजाब में रोजाना घस घस के जो है सो पैसा कमा रहा है, उसी का पैसा के साथ आप लोगों ने लूट किया है ना। तो जरा सुनिए सुधाकर सिंह को, इस पूरे लूट की कथा को, और किस तरीके से सरकार लूट के नायक को बचा रहे। जो आपराधिक कृत्य के अधिकारियों की पोस्टिंग कर रहा हो, लालू जी पर चारा घोटाले में क्या आरोप था, क्यों सजा हुआ? आप चूंकि नौजवान पत्रकार हैं, उस समय नहीं रहेंगे, पुराने लोग होंगे, पूछिएगा। उन पर पैसा लेने का आरोप नहीं था, उन पर आरोप ही था कि चारा घोटाले के मुख्य अभियुक्त को आपने सेवा विस्तार दिया था। तो जब लालू प्रसाद जी को सेवा विस्तार के आधार पे सजा हो सकती है, तो इस घोटाले में शामिल जो तमाम अधिकारी हैं, जो इसमें कई लोग सेवा विस्तार पर हैं, जैसे तारणी प्रसाद के पास कितना नगद मिला? 11 करोड़। कितना? अभी तो हाल ही की बात है ना। इस मामले के अभियुक्तों में से तारणी प्रसाद के घर पे 11 करोड़ मिला। तारणी प्रसाद क्या थे? सेवा विस्तार पे नौकरी में थे। सेवा विस्तार किसने दिया? बिहार का मुख्यमंत्री दिया। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री से आपने कोई पूछताछ किया? जब आपके पास साक्ष्य था ईडी के पास, और ईडी का भी खेल देखिए, ईडी तब कब सक्रिय थी? 21-22 में सक्रिय हुई। जब तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जब सरकार बना लिए, तो सरकार को कैसे पाला बदल हो, नीतीश कुमार को भाजपा में लाया जाए, इस पाला बदलने के लिए ईडी ने लगातार बिहार में कितने छापामारी किए? दर्जनों छापामारी हुआ। और जब ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए, ईडी फाइल को ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया। ईडी कब सक्रिय होती है? जब मिस्टर एक्स ठेकेदार, अच्छे कोर्ट का, तो मिस्टर एक्स ठेकेदार रीशु श्री जाते हैं यह कहने के लिए हाई कोर्ट में कि हुजूर हमको बेल दिया जाए। और जब बेल देने जाते हैं तो ईडी एक काउंटर एफिडेविट 273 पेज का दायर करती है, जिसमें सभी अधिकारियों के साक्ष्य देते हैं। क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है कि नगर आवास विभाग और नमामि गंगे परियोजनाओं में व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ, और इसमें 265 करोड़ रुपया ऋषि श्री के पास गया, और ऋषि श्री ने अधिकारियों को दिया। किन अधिकारियों को दिया? नगर विकास विभाग के अधिकारियों को, राजनीतिक नेताओं को, और वित्त विभाग के अधिकारी को दिया। दिखा है कि नहीं? तो वित्त विभाग का कौन अधिकारी है? वित्त सचिव कौन है? आनंद किशोर। 10 दिन पहले तक बिहार के वित्त सचिव कौन थे? आनंद किशोर, जिनके बारे में मैंने 1.5 साल भी पहले कहा था कि यही असल घोटाले के सबसे मुख्य कर्णधार हैं। और जहां जहां गए, जहां जहां चरण पड़े, वहां वहां बंटाधार। ये जहां जहां साहब के चरण पड़े, वहां वहां उन्होंने बंटाधार किया। ये मैं उन पर आता हूं, दूसरे विभाग का, शिक्षा विभाग का भी आऊंगा। पहले हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि कल 24 तारीख को आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग ने जो चार्जशीट दाखिल किया, वो इसका जिक्र नहीं किया। इसमें किसी भी अधिकारी का दंड उन्होंने चार्जशीट में नाम नहीं डाला। तो क्या ये मानता है आर्थिक अपराध अनुसंधान कि इसमें कोई दम नहीं है? ये फर्जी दस्तावेज है जो भारत सरकार की जांच एजेंसी ने कहा है, सबूत सहित कहा है। क्यों? क्योंकि जो संजीव हंस पे कार्रवाई हुई है, वो जल संसाधन विभाग के भ्रष्टाचार पे हुआ है, न कि नगर विकास। और ये कह रहा है कि 200 ऋषि श्री जो है 265 करोड़ नगर विकास के ठेके में कमाए हैं। तो इसका हिसाब कौन देगा? ये असल सवाल है, क्योंकि इसी सवाल में आनंद किशोर लीड कर रहे हैं पूरे ब्यूरोक्रेसी को, आकर के दीपक कुमार के नेतृत्व में, जो दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था। और ये लोग आज देखिए, इनको महत्वपूर्ण विभाग में बैठा दिया गया। किस विभाग में अब है? ये है जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण। इस राज्य के पास सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वन एवं पर्यावरण, जंगल विभाग के पास जमीन है। इसलिए बैठाए गए हैं कि अब ये जमीन सरकार का उद्योगपतियों को देंगे, जंगल कटवाएंगे। इसलिए इनको वहां बैठाया गया, क्योंकि अब इस राज्य में भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे अब सरकारी खजाने में है नहीं। यह भी सत्यापित तथ्य है।
कि ये जब ये वित्त सचिव बने 2,36,000 करोड़ रुपए कर्ज था, 2,36,000 कर्ज था। और ये जब वापस गए तो कर्ज कितना हो गया बिहार पर? 4,81,000 करोड़, मतलब लगभग 2 लाख करोड़। इनके रिजीम में 2 लाख से करोड़ से भी कुछ ज्यादा, करीब 2 गुना ये इनके रिजीम में कर्ज बढ़ता है।